हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्लास 9th का। सो द क्वेश्चन सेज दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at point if angle DBC equals to 70 degree and angle BAC equals to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equals to BC then find angle ECD. ठीक है, ये दोनों ही निकालने हैं हमें। सबसे पहले BCD फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। सो वी हैव गिवन में क्या है, गिवन दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो हमारा ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जो इस ई पॉइंट पर मिल रहे हैं ये हमारे डायगोनल हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, एंगल DBC हमें 70 डिग्री दे रखा है और जो एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला। ठीक है, तो पूरा एंगल कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे ज़रा। पूरा एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो निकालना है यहाँ पे टू फाइंड लिख लेते हैं ज़रा। सो टू फाइंड क्या निकालना है, एंगल BCD एंड एंगल ECD, है ना। ये सब हमें दोनों फाइंड करने हैं, जो निकालना है हमें। सो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। यहाँ हम देखें दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो हमारा सेगमेंट है CD हमारा एक कॉर्ड है ना, इससे बनने वाला ये सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के ऊपर ही हमारे एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे एंगल DAC और एंगल CAD। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBD इक्वल होगा एंगल CBD और इक्वल होगा एंगल CAD के। ऐसा क्यों, यहाँ इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल मतलब ये एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली 70 होगा, 70। ठीक है, दोनों एंगल 70 डिग्री होंगे, है ना। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है वो एंगल, एक तो ECD मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है और एंगल BCD मतलब कंप्लीट एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, सो अब ये एंगल निकल आया हमारा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो हमारा एक ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल ये जो एंगल है ये इसका जो सम है वो 100 डिग्री है। 100 डिग्री 70 + 30 है ना। यहाँ पे एंगल BAD है ना, BAD कितना है, किसके बराबर है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, BAD की वैल्यू निकालेंगे। सो BAC इज़ व्हाट 30 डिग्री, एंगल CAD इज़ व्हाट 70 डिग्री। तो एंगल BAD की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। ये BAD की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास एंगल BAD ये कंप्लीट एंगल आ गया। ठीक है, अब ये पूरा एंगल आने से हम ये इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं, एंगल BCD। ठीक है, सो एंगल BCD क्या हो जाएगा, एंगल BCD क्या हो जाएगा, हमें ये पता है कि हमारे दोनों अपोजिट पेयर का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री। तो BCD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, है ना, 80 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है कितना आ गया, 80 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ से एक और चीज़ समझने वाली वो ये है, ये जो हमारा BC सेगमेंट है ना, ये वाला जो सेगमेंट है इस पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, BAC और एंगल BDC, है ना। ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यूजिंग अबव थ्योरम। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल BAC बराबर होगा किसके, एंगल BDC के, है ना। तो सेम एंगल सेगमेंट थ्योरम लगेगी। सो एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेम सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, दैट मीन्स जो एंगल BDC है वो 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल BDC। ठीक है, अब हमारे पास BCD, ये BDC मतलब ये वाला एंगल 30 हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है,
कितना था ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री है ना, 80। हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है ना। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा बी डी सी निकला 30 डिग्री, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी, यदि ए बी बी सी के इक्वल है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी, है ना। अब यहाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड यदि इक्वल है तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ना। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस हो जाएगा ये ट्राइंगल। दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो अब जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये भी तो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बी ए सी होगा वही एंगल बी सी ए होगा, है ना। बी सी ए तो कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है, 30 डिग्री के। हमसे पूछा है एंगल ई सी डी, ठीक है। ये जो एंगल बी सी डी है ये 80 डिग्री है, यहाँ हमने निकाला हुआ है एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, है ना, पहले ही ऊपर ही निकाला हुआ है। तो जब एंगल पूरा एंगल 80 डिग्री के बराबर है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री के बराबर है, इसमें से ये एंगल 30 डिग्री है ना। अगर मैं एंगल बी सी डी लिखूँ यहाँ पे, नाउ एंगल बी सी डी इक्वल टू, बी सी डी मतलब कंप्लीट एंगल, है ना, ये वाला पूरा एंगल। तो एंगल बी सी डी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, है ना, ए सी डी, यस, है ना। तो बी सी डी कितना है 80 डिग्री, इससे पहले निकाला था। बी सी ए निकाला इससे अब हम 30 डिग्री प्लस ए सी डी को हम ई सी डी भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं ई सी डी लिखूँ, सो ई सी डी, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, एक बार वापस देखते हैं, ठीक है। अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो हम कह सकते हैं ए बी सी जो है हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस होने की वजह से दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी सी ए बोथ आर इक्वल 30 डिग्री। अब जो बी सी डी है, हमने अभी 80 डिग्री निकाला बी सी डी को, ठीक है। तो बी सी डी को मैंने दो इक्वल यहाँ पे अलग अलग शो कर दिया एंगल्स को नोट करके। यहाँ हमसे ई सी डी की बात कर रहे हैं, ई सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में से 30 को माइनस करेंगे, 30 डिग्री, सो ई सी डी बिकम्स 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गई ई सी डी की वैल्यू, ठीक है। हमसे दोनों वैल्यू निकाली थी, हमने निकाल दी। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।